प्रिय छात्रों, एक प्रयास चैनल पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए प्रतियोगिता दर्पण के सितंबर 2021 से जुड़े जितने भी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सबका संकलन लेकर आया हूं। उम्मीद है आगामी परीक्षाओं में आप सबको इससे लाभ भी होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि वीडियो बनाने का उद्देश्य जो है वह पूरा हो सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाक्रम के साथ में। तो सितंबर 2021 के प्रतियोगिता दर्पण के हिसाब से जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाक्रम है वो कुछ इस प्रकार हैं। उत्तराखंड के बाद कर्नाटक राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के पश्चात जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम क्या है? बसवराज बोम्मई। इससे पहले BS येदियुरप्पा वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? बसवराज बोम्मई। हाल ही में किस राज्य के विधानसभा में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया? तो वह राज्य पश्चिम बंगाल है। वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधान परिषद मौजूद है। जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना व कर्नाटक। यहाँ पे पहले से विधान परिषद मौजूद है। MPATGM क्या है? MPATGM फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के तहत DRDO ने इस MPATGM मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को विकसित किया है ताकि देश की सैन्य ज़रूरतों का पूरा किया जा सके। DRDO द्वारा सतह से आकाश में मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा तट के एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया? तो वह मिसाइल आकाश न्यू जनरेशन थी या आकाश NG। हाल ही में देश का एक उच्च न्यायालय है जो समान नागरिक संहिता लागू करने की आवश्यकता बताते हुए केंद्र सरकार को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उस उच्च न्यायालय का क्या नाम है? दिल्ली उच्च न्यायालय, जिसने केंद्र सरकार को समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नया नाम क्या हो गया है? तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख उच्च न्यायालय। और वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय कार्यशील हैं। फसलों का उचित प्रबंधन कर कृषि के विकास के उद्देश्य से 2019 में ही एक विधेयक लाया गया था, लेकिन 2021 जुलाई में जाकर वह विधेयक दोनों सदनों से पारित हो गया। उस विधेयक का क्या नाम था? तो राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान विधेयक। हाल ही में होम्योपैथी चिकित्सा के विनियमन हेतु राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का गठन किया गया, जिसके पहला चेयरमैन किसे बनाया गया है? पहले चेयरमैन बने हैं डॉक्टर अनिल खुराना। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में किन 2 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है? तो पहला है काकतिया रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना एवं दूसरा है धौलावीरा गुजरात, जिसे कि विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल भारतीय स्थलों की जो कुल संख्या है वो अब बढ़कर 40 हो गई है। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाक्रम थे उसकी चर्चा संपन्न हुई। अब हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो कि सितंबर 2021 के प्रतियोगिता दर्पण के हिसाब से महत्वपूर्ण है उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अगस्त माह के लिए भारत को अध्यक्षता का अवसर मिला है, जिसे भारत के किस अस्थायी प्रतिनिधि ने संभाला? तो TS तिरुमूर्ति ने अगस्त माह के लिए भारत की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संभाला है। इससे पूर्व जुलाई माह में फ्रांस ने अध्यक्षता की थी व सितंबर में आयरलैंड इस सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होगा। चीन की सत्तारूढ़ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे CCP के नाम से भी जाना जाता है,
की स्थापना कितने वर्ष उसकी पूर्ण हो गए हैं? तो 100 वर्ष सीसीपी की स्थापना के पूरे हो गए हैं, जिसे इस्टेब्लिश करने का श्रेय जो है चेन डिस्यू और ली डेज़ावो को जाता है, जिन्होंने 1 जुलाई 1921 को सीसीपी की स्थापना की थी। हाल ही में किस राष्ट्र में तालिबानियों के बढ़ते वर्चस्व के बीच भारत ने कांधार स्थित अपने वाणिज्य दूतावास से 50 कर्मचारियों को वापस बुला लिया? तो वह राष्ट्र कौन सा है? अफगानिस्तान। जुलाई 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने अफगानिस्तान के बाद अन्य किस राष्ट्र से अपनी सेना 2021 के अंत तक वापस बुलाने की घोषणा की है? तो अमेरिका ने घोषणा किया है कि अफगानिस्तान के बाद वह अब इराक से अपनी सेना वापस बुला लेगा। किस कैरिबियन राष्ट्र के राष्ट्रपति जोवेनल मोइसे की गोली मारकर हत्या कर दी गई? तो जोवेनल मोइसे जो हैं वो हैती के प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे जोवेनल मोइसे, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। किन अंतर्राष्ट्रीय उड़ान कंपनियों के स्पेसक्राफ्ट की उड़ानों से अंतरिक्ष पर्यटन हेतु मार्ग प्रशस्त हुआ? तो एक कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिक, जिसके मालिक हैं रिचर्ड ब्रैंसन, और दूसरा है ब्लू ओरिजिन, जिसके मालिक है जेफ बेजोस। और इन दोनों ने अंतरिक्ष पर्यटन हेतु अपने स्पेसक्राफ्ट को उड़ाकर मार्ग प्रशस्त किया है। और वर्जिन गैलेक्टिक में भारतीय मूल की सिरिसा बांदला भी उड़ान पर गई थी। फिर इस अंतरिक्ष पर्यटन से एक महत्वपूर्ण शब्द चर्चा में है, जिसका नाम है कारामन लाइन। क्या है? तो समुद्र की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक काल्पनिक रेखा है, जहां से अंतरिक्ष का प्रारंभ माना जाता है और वहां से लोगों को भारहीनता का अनुभव प्रारंभ हो जाता है, जिसे कैरामन लाइन के नाम से जाना जाता है। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, जो कि 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में संपन्न हुआ, वो कहाँ पे संपन्न हुआ? तो टोक्यो जापान में संपन्न हुआ। 2024 आगामी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस फ्रांस में आयोजित होना है। 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका के में ओलंपिक का होना तय हुआ है, एवं 2032 के लिए ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित किया गया है ब्रिस्बेन में ओलंपिक को। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है। अब नया नाम क्या रख दिया गया है इसका? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ किन्होंने ली है? तो शेर बहादुर देउबा, जो कि नेपाली कांग्रेस पार्टी से हैं, इन्होंने 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। तो इस तरह से सितंबर 2021 के हिसाब से जो भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम थे, उसकी चर्चा संपन्न हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम आप सबके साथ नवीनतम सामान्य ज्ञान, आर्थिकी, खेलकूद एवं विविध के ऊपर चर्चा करेंगे। एक प्रयास चैनल देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, साथ ही लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।